स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के दूसरा वीडियो होगा ये, जिसमें हम प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध ये तीनों चीज़ समझने वाले हैं। आखिर प्रत्यावर्ती धारा में इनका क्या क्या रोल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपकी। प्रत्यावर्ती धारा के पहले वीडियो को आपने जरूर देखना चाहिए आपको, उसको तो हमने अच्छे से फील कराया था। समझ सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, वो बता दिया था उस वीडियो में। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिघात, प्रतिबाधा, इनको अच्छे से फील करने वाले हैं और रटने की बात ही नहीं होगी, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में आपको ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करें, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रतिघात क्या होता है और प्रतिघात को समझने से पहले प्रतिरोध क्या है ये हम सभी जानते हैं। अगर विद्युत धारा प्रभावित होती है किसी चालक में से, तो चालक एक विरोध उत्पन्न करता है उसके प्रभाव में, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रतिघात क्या है? ठीक है, प्रतिघात क्या है स्टूडेंट्स? यह भी एक अवरोध ही है, लेकिन प्रतिरोध द्वारा नहीं। ये आपका प्रेरण और धारिता, प्रेरण और धारिता द्वारा अवरोध जब हो प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित करने में, परिपथ में प्रेरण या धारिता द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपका है प्रेरण, बोले तो परिनालिका, परिनालिका हो गया एक जो आपकी होती है, ये परिनालिका, और एक धारिता हमारी, परिनालिका और धारिता। अगर इसको हम जोड़ दें प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती धारा से, हमने मान लो इसको भी जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती धारा को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, एसी करंट जिसका वोल्टेज या विद्युत वाहक बल मान लीजिए आपका है E0 साइन ओमेगा टी। ये सब तो हमने समझा ही दिया था कि वो साइन का फंक्शन होता है, सब कुछ बताया था पहले वीडियो में, जरूर देखिएगा उसको, नहीं देखा है तो। एंड ये धारिता में भी हम अगर जोड़ दें एसी वोल्टेज को, एसी करंट को, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सही है ना? इसको जरा अच्छे से करते हैं, ये अब सही है। और इसका भी स्टूडेंट्स वोल्टेज या विद्युत वाहक बल वही E0 साइन ओमेगा टी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसी करंट दौड़ेगा, इस सर्किट में से एसी करंट दौड़ेगा, इस सर्किट में से भी एसी करंट दौड़ेगा कि नहीं? दौड़ेगा। और एसी करंट कैसा करंट होता है? जो समय के साथ यू 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 बदलता है, इस तरीके से भाई। ठीक है, सो जब एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा इन में से प्रभावित होगी, एक प्रेरण में से और दूसर का धारिता में से, धारिता में से, तो इनके द्वारा लगाया गया दोस्तों जो अवरोध होता है, धारा प्रभाव का अवरोध, उस अवरोध को क्या बोलते हैं? हम प्रतिघात बोलते हैं। क्लियर आप सभी को? तो ये हुई याद करने वाली बात है। लेकिन फील क्या है फिजिक्स का? आखिर क्यों दोस्तों यह अवरोध उत्पन्न करना है एसी वोल्टेज में? क्यों ये आपका प्रेरण, ये परिनालिका अवरोध उत्पन्न कर रहा है एसी करंट में? लेकिन एक फैक्ट आपको बताएं जो शायद ही कोई बताता होगा। अगर आप एसी की जगह पर इसी परिनालिका में से इफ, ध्यान दीजिएगा, ये फीलिंग बता रहे, फील फिजिक्स का, नहीं तो रटना तो हमें है ही नहीं, ना हम आपको रटाते हैं। अगर इसी परिनालिका में से मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, डीसी करंट डालूं, ऐसा करंट प्रभावित करूं जो समय के साथ बदले ही ना। 5 एम्पियर जा रहा है तो 5 एम्पियर ही इसमें से जाए। तो इस वाले केस में क्या होता है, कोई दोस्तों अवरोध नहीं होता है, कोई अवरोध नहीं होता है। लेकिन जब एसी करंट आप डालोगे ना, एसी करंट प्रभावित करोगे, तो ये समय के साथ बदलते रहता है। बदलने का मतलब कि धारा का मान, जो धारा का मान है वह समय के साथ बदलता रहता है। धारा का मान समय के साथ बदलता रहा है, यहाँ पर बदल रहा है। इस कारण दोस्तों इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर आपने स्वप्रेरण पढ़ा है, हमारे साथ लगातार हर एक वीडियो देख रहे हो, तो आपको फील आएगा कि हाँ सर, अगर परिनालिका में से प्रभावित धारा का मान बदलता रहेगा ना, तो स्वप्रेरण बताता है कि इसके अंदर ही
ऑटोमेटिक एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसकी दिशा क्या कैसी होती है, उसकी दिशा हमें लेंस का नियम बताता है। ये भी हमने पढ़ा रखा है पिछली वीडियोस में ही आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में। तो उसकी दिशा क्या होती है, ऐसी होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिससे वह खुद उत्पन्न हुआ हो, यानी कि इसी धारा से आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होगा ना इसके अंदर बदलने से, तो वह धारा इसी का ही विरोध करेगी। तो आ गया ना विरोध, इस धारा का आ गया ना विरोध, ये प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करने लगा ना इसके अंदर जो उत्पन्न प्रेरित धारा है, और उसी विरोध को बोला गया प्रतिघात। समझ में आया आपको? एक बार रिवाइज करके समझिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, अगर आप हमारे साथ लगातार बने हुए हो, ठीक है। और याद करने वाली बात तो याद हमने कराई दी, प्रतिघात क्या है भाई साहब, प्रत्यावर्ती धारा जाती है तो जो अवरोध ये लगाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रतिघात। समझ गए आप सभी? चलिए तो आइए हम आते हैं फॉर्मूले वगैरह पर। इसको आप नोट कर लीजिए कि हाँ सर, अगर कांस्टेंट करंट होगा, करंट नहीं बदलेगा तो अवरोध नहीं देगा, ये ना धारिता देगा ना ये देगा। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती करंट होगा तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है इनमें, और यह उसी का विरोध करने लगते हैं जिससे ये खुद उत्पन्न हुए हैं, इसी से ही उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो इसी का विरोध करते हैं और उस विरोध को बोलते प्रतिघात। लीजिए 2 बार बता दिया, अब तो यस कर दे ना। चलो यस कर दिया। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो पहला हमने क्या आपसे कहा, प्रेरण द्वारा लग रहा है अवरोध, एक प्रेरण का अवरोध है कि आपका पहला क्या होगा, प्रेरण द्वारा प्रतिघात। पहला देखते हैं इसका फॉर्मूला, दूसरे में हम देखेंगे धारिता का क्या प्रतिघात होता है। दोनों फॉर्मूला हमें पढ़ना है। तो एक हो गया हमारा प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। आगे एलसीआर सर्किट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काम देगा हमें, आगे चीज़ें बढ़ेंगी इसी तरीके से। तो प्रेरण प्रतिघात को स्टूडेंट्स हम किससे दिखाते हैं, XL से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा XL से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है आपका L ओमेगा के, किसके, L ओमेगा की स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद सेकेंड जो फॉर्मूला हमें देखना है उसका धारिता के प्रतिघात का, ठीक है। तो सेकेंड हेडिंग डालिए, धारिता के प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का प्रतिघात, प्रतिघात मतलब कि वही प्रतिरोध जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है धारिता, वही, क्लियर। इसको बोलेंगे हम, डिनोट करते हैं एक्स सी से, क्योंकि देखो सी आपका क्या दर्शाता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, यही सब होता है ना, धारिता, संधारित्र। तो सी से डिनोट हो रहा है आपका धारिता ही, तो एक्स सी मतलब कि धारिता का प्रतिघात, और ये बराबर होता है 1 में सी ओमेगा, ठीक है। और जहां पर एल आपको पता है ना, ये हो गया प्रेरण का स्वप्रेरण गुणांक, और ये सी क्या है आपका, संधारित्र की धारिता है आपकी सी, ठीक है। और ये आपका एल क्या है, फिर से इसका प्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक। चलिए तो ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए भाई, ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये हमें देखना था। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबाधा को, अब हम समझने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं प्रतिबाधा क्या होता है। ये एकदम आसान है, हलवा है, जो फील करने वाला था वो हमने उसी टॉपिक में प्रतिघात में ही फील करा दिया। अब यहाँ पर इस आसान चीज़ को आइए देखते हैं। देखिए ये सिंपल सा है आपका, यदि पढ़ लेते हैं एक बार, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ धारिता या फिर प्रेरकत्व हो तो इन सभी के द्वारा उत्पन्न कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं Z से, किससे दिखाते हैं, Z से, क्लियर। और ये Z आपका क्या है, अगर प्रतिरोध के साथ साथ क्या हो, प्रेरकत्व आ जाए या फिर धारिता आ जाए, तो उन सभी सबको मिलाकर जितना भी अवरोध मिल रहा है हमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, उसको बोलते हैं हम प्रतिबाधा, सिंपली, ठीक है। जैसे हमारा प्रतिरोध भी विरोध उत्पन्न करता है। अब अगर ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम प्रेरकत्व को भी लगा दे रहे हैं तो वह भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है भाई। धारिता को भी अगर प्रत्यावर्ती धारा में हम देखिए, अगर प्रत्यावर्ती धारा में हम स्टूडेंट्स प्रतिरोध को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध का काम ही है अवरोध उत्पन्न करना, तो इसका कुछ अवरोध होगा, आर होगा,
हाँ, अगर हम साथ ही साथ इसके साथ ही साथ अगर हम एक लगा दे प्रेरक तो इसका विरोध जो होगा उसको दिखाएंगे एक्सल से, ठीक है। अगर मान लो हमने धारिता को भी जोड़ दिया, मान लो धारिता भी जोड़ दिया तो यह भी विरोध उत्पन्न करेगा, इसका विरोध मान लो एक्स सी, ये होता है, ठीक है। और फिर सर्किट को जोड़ दीजिए इस तरीके से, क्लियर। तो एक ये विरोध उत्पन्न कर रहा है कि ये विरोध, इसका विरोध, इन सभी का जो अवरोध है उस सभी अवरोध को अगर हम नेट ले, सभी का कुल अवरोध निकाले तो उस कुल अवरोध को बोलेंगे प्रतिबाधा। सभी का कुल अवरोध, सभी का कुल अवरोध को बोलेंगे हम प्रतिबाधा। क्या? कुल अवरोध को बोलेंगे प्रतिबाधा। समझ गए? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरक और धारिता भी आ जाए तो उन सभी के कुल अवरोध को बोलेंगे हम प्रतिबाधा। चलिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वगैरह दोस्तों हम आगे बताएंगे एलसीआर सर्किट में कैसे निकलता है, ठीक है। वैसे आप ये जान लीजिए कि जो वोल्टेज है इसका और धारिता और जो करंट है आरएमएस का इस पूरे सर्किट में, उसको डिवाइड कर दिया तो हमें कुल अवरोध मिल गया। बस अभी के लिए यही बस लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आगे हम आपको इसका डिटेल फॉर्मूला बताएंगे ही जब एलसीआर परिपथ हम पढ़ेंगे, क्लियर। और ये जो परिपथ है हमने क्या ही बना दिया, ये परिपथ आपका कहलाता है एलसीआर परिपथ, एलसीआर, ये हो गया टेलर। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में ना। एलसीआर परिपथ क्या है, जिसमें आपका दोस्तों एल मतलब कि ये परिनालिका भी हो, सी मतलब कि ये धारिता भी हो, आर मतलब कि प्रतिरोध भी हो, ऐसे परिपथ को बोलते हैं एलसीआर परिपथ, ठीक है। चलिए, तो आइए आगे और भी डिटेल में अभी ये पढ़ना है ना हमें, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको ये नोट कर लीजिएगा फटाक से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, फील आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपका फिजिक्स में कोई भी टॉपिक छूटा हो, जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा जो हमने पढ़ाया था तो वो इंपॉर्टेंट था हमारा, वो सारी वीडियोस जो भी आपके छूट रहे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 12 फिजिक्स का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, क्लिक कीजिए। कोई भी टॉपिक महत्वपूर्ण आपका छूटा हो, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आपको करा रहे हैं, वो भी इस तरीके से कि आपका फिजिक्स फ्लो में खत्म भी हो जाए और मज़ा आ जाए पढ़ने में, ऐसा इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं जो भी आपका छूटा हो, ठीक है। और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और एजुकेशन सच से जुड़ जाए अभी सब्सक्राइब करके, ठीक है, दिल से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।